Hello, welcome to another session of Python. In this section, we are going to learn about data types. Data types are means to identify the type of data and set of valid operation for it. This definition I have already told you, and you have learned about the data type, that what type of data you are going to enter in computer you have to tell this in advance. This is another definition of the data types. Same, there is no problem. Okay, तो data types for numbers. तो डेटा टाइप्स कितने टाइप का होता है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे और लर्न करेंगे धीरे धीरे. ओके, तो डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स. इंटीजर्स, इसके आगे लिखा है साइंड. इट मीन्स साइन इंटीजर मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स 0 1 2 3 4 up to infinity. Okay, and 0 0 -1 -2 -3 up to infinity. Okay, नंबर लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं. होल नंबर जितने होते हैं सब इंटीजर होते हैं. साइन मीन्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, बूलियन. सेकेंड इज बूलियन. बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स हो सकता है, और 1 और 0 कोई भी वैल्यू. देखो, जब कोई हम कंडीशन लगाते हैं और कोई कुछ चेक करना चाहते हैं कि वेदर द थिंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं फॉल्स न्यूज़ भी चल रही है, ट्रू न्यूज़ भी चल रही है. तो फॉल्स न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए हम और चैनल्स भी देखते हैं, तो पता चलता है कोई न्यूज़ फॉल्स है या ट्रू है. ओके, इसी तरह से जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट इज़ ट्रू, बट 6 इज़ ग्रेटर देन 1, फॉल्स. तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स हैं. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये भी डेटा टाइप्स में, नंबर्स के डेटा टाइप में आता है, और वो है 1.27 3.14 etc. है ना. 15 डिजिट तक प्रेसिजन है. यहाँ प्रेसिजन लिखा हुआ है. प्रेसिजन मीन्स होता है कि कितना करेक्ट वैल्यू लेता है, यानी डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कितने प्लेसेस तक जा सकता है फ्लोटिंग पॉइंट. 15 डिजिट तक हम करेक्टली मेज़र कर सकते हैं. फिर आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर. देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आप लोग भी समझ लेंगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है आपके लेवल पे. कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स होता है कि a प्लस बी जे, वेयर a इज़ रियल पार्ट एंड बी जे जो रिप्रेजेंट करता है जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है, दैट इज़ बी जे मीन्स इमेजिनरी पार्ट, ऐसा जो इमेजिन किया जाए नंबर में. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को निकालना होगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी ये पाइथन सपोर्ट करती है. सेकंड आता है डेटा टाइप्स फॉर स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग हम लोग और पढ़ चुके हैं कि मोर देन 1 कैरेक्टर. देखिए, कैरेक्टर में सारे नंबर्स आते हैं, A to Z. अल्फ़ाबेट्स भी आता है, 0 to 9 नंबर्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं नंबर्स. तो इसमें स्ट्रिंग में हम कुछ भी रख सकते हैं, सिंगल कोड या डबल कोड लगा के, जैसा आप चाहो. तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाया गया ABCD विद इन इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, 1 2 3 4 डबल इन्वर्टेड कॉमा, और सिंगल कोट में डॉलर, परसेंटेज, कैरेट ऑपरेटर, एम्परसेंड साइन. ओके, ये देख रहे हैं कितने क्वेश्चन मार्क लगा दिए सारे. 4 क्वेश्चन मार्क हैं सिंगल कोट में. ये भी स्ट्रिंग है. अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी स्ट्रिंग है. एक अगर हिंदी कंप्यूटर हिंदी भी सपोर्ट करता है, डिपेंड करता है कि आप फॉन्ट सही इंस्टॉल करें तो आपने बस लिखा, या उर्दू भी सपोर्ट करता है अगर आप सही फॉन्ट इस्तेमाल करें. ये उर्दू का है भाई, ठीक. अब बात करते हैं कि नंबर्स को तो इस तरह से सपोर्ट करता है, नंबर्स में और भी आ सकते हैं. अब ये कैसे डेटा टाइप्स हैं, अगर हमें किसी चीज़ को मोर देन 1 नंबर से स्टोर करना है, क्योंकि नॉर्मली एक वेरिएबल एक नंबर स्टोर करता है, तो लिस्ट एक से ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकती है या
एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर कर सकती है। ये देखिए लिस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे अगर आप वॉवल्स एंटर करना चाहें लिस्ट में तो A, E, I, O, U। और ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए कि आपको ऐसे मिक्स स्टोर करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अर्पित 102 795। अब अर्पित 0 पे है और 2 पे क्या है 102, 1 पे 102 है और 2 पे 79.5। टपल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी एक तरह का टाइप ही है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि लिस्ट की तरह हम इसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है लिस्ट में, इसमें पैरेंथेसिस यूज़ होती है, राइट। और इसके बाद हम लोगों ने 11th में पढ़ा था डिक्शनरीज़। अब डिक्शनरीज़ में देख लीजिए डिक्शनरीज़ में वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती है। की वैल्यू पेयर होते हैं तो एक्स इज और ब्रेसेस यूज़ होता है, ब्रेसेस के अंदर सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। तो एक्स इज असाइंड विद ब्रेसेस के अंदर A:1 E:2 I:3 O:4 U:5। ये सब सिंगल कोट में है, यहाँ पर भी कोलन है E:2। ओके, तो की वैल्यू पेयर है, इसमें की A, E, I, O, U है और वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये डिक्शनरी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो बेसिकली एन एक्सप्रेशन इज इन पाइथन मीन्स एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स। 2 + 5 डबल इंटू साइन 3 डबल एस्ट्रिक साइन 3 माइनस एस्ट्रिक 6 डिवाइडेड बाई 5 x इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन और इज इक्वल टू z। ये सब एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशंस के कुछ रिजल्ट आते हैं जिनको हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सब सॉल्व किया जा सकता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसे हो सकते हैं? ए और बी, बी एंड सी और नॉट सी और नॉट बी। नॉट का मतलब उसमें अब जो है आगे आप कोई और वैल्यू ए और बी, ए या बी दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा। बी एंड सी दोनों ही ट्रू होने चाहिए, बी भी एंड सी भी। नॉट सी, सी ट्रू नहीं होगा और नॉट बी, और बी भी ट्रू नहीं होगा, तो दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारा इवेल्युएट करेगा ट्रू। ये सब मैंने आपको करा के दिखाया था, करके दिखा चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा टाइप कास्टिंग की। अब ये टाइप कास्टिंग होती क्या है, इसके लिए हम लोगों को पहले ओपन करना पड़ेगा पाइथन 3। इसमें आ जाइए और इंटरप्रेटर खोल लीजिए, ऑन कर लिया हमने। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये टाइप कास्टिंग होती क्या है। टाइप कास्टिंग मीन्स बेसिकली होता है किसी की जात को चेंज कर देना। नॉर्मली जात को चेंज करना हमारे समाज में बुरा माना जाता है कि कोई अगर कोई एक जात को छोड़ के दूसरी जात में चला जाए तो संभव नहीं होता, समाज में उसको सही नज़र से देखा नहीं जाता। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जात का मतलब, यहाँ पे कास्ट का मतलब ये है कि कोई एक टाइप से दूसरे टाइप में जा सकता है। जैसे कि इंटीजर टाइप से आप जाना चाहें तो फ्लोट में जा सकते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये इसका मतलब क्या है। सपोज करिए कि ए
इज असाइंड विद 3, ओके, ये हमने कंप्यूटर में फीड कर दिया. देन आई फीड b is assigned with 3.67. okay, so normally if I say कि c is assigned with a plus b and then I print it, कि print इसको अगर हम कर दें c, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि क्या आने वाला रिजल्ट 6.67. 6.67 हमारा रिजल्ट आ गया. लेकिन सपोज करिए कि हमें इसकी कास्ट चेंज करनी है, मतलब इसकी अभी b जो वेरिएबल है इसमें 3.67 वैल्यू है, जो कि b में एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को जो है असाइन कर रही है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, यानी पॉइंट में नंबर है, लेकिन हमें चाहिए कि ये फ्लोटिंग पॉइंट ना रहे बल्कि क्या हो जाए, ये हो जाए एक इंटीजर नंबर. तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए फिर से हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, स्टेटमेंट को c इज असाइंड विथ, जैसा कि a लिखा था वैसे लिखिए, प्लस बस यहाँ पे टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं, इंटीजर, इंटीजर लिखा, फिर ब्रैकेट में यहाँ हमने लिखा b, और वैल्यू जो है वेरिएबल में है, उसको जब एंटर करेंगे तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, प्रिंट c, इस बार आंसर 6 आ गया. तो ये टाइप c का है, उसको मैं आपको उसमें व्हाट्सएप करता हूँ. ओके, तो उम्मीद है काफ़ी समझ में आया होगा. होप यू एंजॉय द वीडियो. थैंक यू. इसके आगे हम लोग, मैं अब जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, और इसलिए इवनिंग में एक वीडियो और कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँ. थैंक यू.